भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ इस कार्तिक स्वामी के छत्र छाया में बसे इस सुंदर गांव में आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और ये मौका है, यह अवसर आया कि केदारनाथ विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में दीदी आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका अमूल्य समर्थन मांगने आया हूँ। और पिछले लंबे समय से आप सब जानते हैं आशा नौटियाल जी ये लगातार इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है। 30 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। अभी मुझे बता रही थी कि पहली बार जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मात्र 31 साल की आयु थी। आपके प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है और बाद में विधायक के पद पर भी न रहकर भी इन्होंने अनेक काम इस क्षेत्र के लिए करवाए। हमारे मंडल अध्यक्ष अनिल टिटियाल जी और थोड़ा सा वो सुमन नेगी जी का संचालन हो गया था, अनिल नौटियाल जी एक बार इनके लिए भी ताली बजा दी, इतना सुंदर संचालन कर रहे। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के विकास के लिए अभी ऐश्वर्या ने कहा है कि अनेक सपने और संकल्प हमको पूरे करने हैं। शैला रानी जी दीदी के जो सपने थे वो आप सबके सहयोग से मैं आज आप सबको भरोसा दिलाने आया हूँ कि आपके सपनों को, आपके संकल्पों को हमारी शैला दीदी के जो सपने थे अब आशा दीदी पूरी करेंगी, उसको आगे बढ़ाएंगी, अवश्य पूरा करेंगी। और हम सब जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका हमारे राज्य से अगाध प्रेम है, बाबा केदार के वो अनन्य भक्त हैं और उनकी भक्ति और उनकी आस्था और उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा देश जानता है कि कोई अवसर ऐसा नहीं होता है जब वो बाबा केदार का स्मरण न करते हो। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो हमारे उत्तराखंड की दीदी भूलियों को याद न करते हैं, हमारे सैनिकों को याद न करते हैं, हमारे यहाँ के नौजवानों की बात न करते हो। भाइयों बहनों, इसीलिए उन्होंने यही बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड के होंगे। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा भाइयों बहनों। और आज मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत अनेक काम यहाँ करवाए जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था क्या कि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद ये धाम फिर से बन जाएगा, ये धाम का फिर से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो जाएगा, यहाँ इस प्रकार से यात्रा का संचालन हो जाएगा। तमाम आपदा आ रही है लेकिन उसके बाद भी पुनः रास्ते तुरंत बन जा रहे हैं। ये उनके उसी ब्रह्म वाक्य का कमाल है जो उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे होगा भाइयों बहनों। हम इसके लिए आज लगातार काम कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी यहाँ की समीक्षा करते हैं। 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि से आज अनेक काम पूरे विधानसभा के अंदर हो रहे हैं। केदार धाम में हो रहे हैं, कंट्रोल रूम बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, ऑक्सीजन पार्लर, पुलिस थाना, तीर्थ पुरोहितों के आवास, वहां पर चिकित्सालय, अनेक निर्माण कार्य आज वहां हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में अनेक पुल, सड़क, खेल मैदान, पार्कों का निर्माण, सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। आपके क्षेत्र बांसवाड़ा से चंद्रनगर तक का सड़क सुधारीकरण का कार्य जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। मैं आज इस अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हमने भी अनेक सारे निर्णय राज्य के अंदर, अनेक कड़े निर्णय हमने लिए हैं। चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून बनाना हो, और ये समान नागरिक संहिता का जो कानून है ये हमने आपके आशीर्वाद से बनाया है। आपने 2022 के आम चुनाव में एक मिथक तोड़ा था, आपने एक परिपाटी बदली थी। यहाँ हर बार चुनाव होता था और हर चुनाव में सरकार बदल जाता था।
5 साल में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आया, फिर सरकार बदल गई। भाइयों बहनों, ये पहला अवसर है कि आप लोगों ने एक इतिहास बनाया, एक परिपाटी तोड़ी, एक मिथक समाप्त कर दिया कि यहाँ बार बार सरकार बदलती है। आपने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरा समर्थन दिया और उत्तराखंड में सेवा का अवसर हमको दे दिया। हमने भी आपसे जो वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम यूसीसी का कानून लाएंगे, हमने वो वायदा निभाया है आपसे। हमने कहा ये उत्तराखंड ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं। हर घर से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, देश के अंदर कहीं न कहीं सेवाएं दे रहा है। यहाँ 4 धाम हमारे यहाँ है, तो उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने जो वायदा किया था वो वायदा आपके साथ पूरा कर दिया और हम बहुत जल्दी इस एक्ट को पूरी तरह से अमल में लाने वाले हैं। या चाहे सबसे देश का नकल विरोधी कानून लागू करना हो। आपको पता है नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 19,000 नौकरियां आज हमारे बेटे बेटियों को मिल गई हैं, हमारे भाई बहनों को मिल गई हैं, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिल गई हैं। और इतना ही नहीं, जो नकल माफिया हमारे इन नौजवान युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, उन नकल माफियाओं की पूरी तरह से आपके आशीर्वाद से कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। 100 से अधिक माफियाओं को जेल के अंदर भेजने का काम किया है। धर्मांतरण रोधी कानून हमने बनाया है, दंगा रोधी कानून हमने लागू किया है, लैंड जिहाद और लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। और मैं आज आप सबसे इस भगवान कार्तिक स्वामी के इस प्रांगण से कहना चाहता हूं कि हम राज्य की जो हमारी आस्था है, राज्य की हमारा स्वरूप है, उससे खिलवाड़ करने वालों को भी हम किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। जल्दी हम जो है एक सख्त भू कानून भी हम लेकर आएंगे, जल्दी हम भू कानून लाएंगे। भाई बहनों, आज हम अनेक काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नवनिर्माण, पुनः निर्माण, उत्तराखंड की एक विकास की गति में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लगातार संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव में भी, ये उपचुनाव भी ऐसा चुनाव है, इस चुनाव में वो अपनी हार सुनिश्चित देखकर आज तमाम प्रकार की झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि हमको ऑक्सीजन दे दीजिए। अरे भाई, आप उनको ऑक्सीजन दे देंगे और इस विधानसभा में आपकी अपनी ऑक्सीजन खत्म कर लेंगे क्या? विकास की जो गति चल रही है उस गति को ब्रेक लगा देंगे क्या? स्पीड ब्रेकर लगा देंगे क्या? वो कहते हैं कि हम सरकार में भी नहीं आने वाले हैं, 5 साल हम विधानसभा में, बचे हुए समय में विधानसभा में भी जाएंगे, हम कोई काम करेंगे नहीं। पुराने समय में हमने कोई काम किए नहीं है। 6 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे महंत जी बैठे हैं, हमारे भरत चौधरी जी बैठे हैं, गोपाल राम टंटा जी बैठे हैं, शक्तिलाल जी बैठे हैं, ये सब विधानसभा के सदस्य हैं हमारे। इतनी मारामारी होती है कि हमने इनके कहने से 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विधायक निधि कर दी, वो भी इनको कम पड़ रही है और आपके यहाँ 6 करोड़ रुपए वापस चला गया। आप खुद सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई, ये आशा दीदी नहीं कह रही है, मंच पर बैठे हुए लोग नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी जो दस्तावेज है वो कह रहे हैं कि 6 करोड़ रुपए जो विकास के काम में लगने चाहिए थे वो वापस चले गए। ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके पास कोई सकारात्मक बात नहीं है। ये कहे कि भाई हम भी इतने दिनों सरकार में रहे, हमारी भी सरकार रही 2012 से लेकर 2017 तक, हमारी भी सरकार रही 2002 से लेकर 2007 तक, हमने इस क्षेत्र में इतने काम किए। आप बताइए, आपके पास कहने के लिए विकास के नाम पर एक उपलब्धि नहीं है। हमारे पास आज सैकड़ों उपलब्धियां आपके आशीर्वाद से हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए काम करते हैं। भाइयों बहनों, अभी इन्होंने कई सारी अफवाहें चलाई और जब से मैंने इन्हें करारा जवाब दिया, इनकी पोल खोली, तब से कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। ये हक्के बक्के हो गए हैं। इन्होंने सोचा था कि हम अफवाह फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे और ये पुष्कर सिंह धामी सुनकर चला जाएगा, जवाब नहीं देगा। भाई मैंने इनको जवाब दिया क्योंकि मैं सच बोल रहा था, मेरे मन में कोई दोष नहीं था। इसलिए मैंने सोचा मेरी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को पता लगना चाहिए। मैंने जब से इनका मुंहतोड़ जवाब दिया, इनकी सच्चाई भी जनता के सामने रख दी, किस तरह से
2015 में ये लोग, इनके मुख्यमंत्री जी ने मुंबई में जाकर बद्रीनाथ मंदिर का शिलान्यास किया था। अब वो इस मुद्दे को उठाना भी नहीं चाहते। अपने लोगों से कह रहे हैं कि किसी तरह से वो फोटो जो है उस फोटो को डिलीट करवाओ। वो यूट्यूब में फोटो पड़ी हुई है, सब पड़ा हुआ है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और इन कांग्रेसियों को थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो इनको अपने उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के जो बीटीटीसी के अध्यक्ष थे उनको जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि लोगों से इन्होंने ये झूठ और फरेब किया है, तथ्यों को छुपाया है, सच्चाई को छुपाया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का शासनकाल पूरी तरह से तुष्टीकरण से भरा हुआ था और इन्होंने हमारे उत्तराखंड के अंदर तमाम प्रकार से जो लैंड जिहाद करने वाले थे, अवैध मजारे बनाने वाले थे, अवैध मजारों में पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर जो 5000 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था, हमने उस 5000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का काम किया है। इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाया। इन्होंने घुसपैठियों को भी बचाने का काम किया है। तमाम घुसपैठिए आकर उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, संकट पैदा कर रहे हैं। आज आप हरिद्वार देख लीजिए, उधम सिंह नगर देख लीजिए, देहरादून देख लीजिए, नैनीताल देख लीजिए, ऐसे हमारे बहन जी बैठे कोटद्वार देख लीजिए, उत्तरकाशी में अभी घटना हो रही है, बद्रीनाथ चमोली में घटना हो रही है, आप ही के बगल में गोचर में घटना हो रही है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे सब उत्तराखंड वासियों का है, हमारे चंद्रनगर वालों का है, केदार घाटी के लोगों का है, केदार वासियों का है, उत्तराखंड वासियों का है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के राज में बाहर से लाए गए घुसपैठिया हमारी पवित्र भूमि पर कभी थूक जिहाद करते हैं, कभी लव जिहाद करते हैं, कभी लैंड जिहाद करते हैं। आज इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज मैं इस पवित्र भूमि से, इन घुसपैठियों से और इनके रहनुमाओं से बता देना चाहता हूं कि मेरे जीते जी कोई भी घुसपैठिया हमारी बहन बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का गलत सलूक नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, आज कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस आपदा के समय में मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करता हूं। मैं स्वयं वहां होता हूं। आप लोग अखबार देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं, कई घटना होती है। यही हमारे यहाँ 31 जुलाई की रात्रि को घटना हुई थी, आपदा आई थी, जहां पर 29 स्थानों पर हमारी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे घनसाली क्षेत्र के विधायक श्री शक्तिलाल जी यहाँ बैठे हैं, बूढ़ा केदार में, घनसाली में, गुच्चू में, गुत्ती में, तीन जगह पर घटना हुई। मैं तीनों जगह पहुंचा। 31 तारीख को यहाँ घटना घटी। मैं सतपाल महाराज जी और हमारे भरत चौधरी जी 11 बजे गुप्तकाशी पहुंच गए थे। भाई सारे अधिकारियों की टीम लेकर हमने जल्दी से जल्दी प्रयास किया कि सारे नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य हो जाए। आप सब लोगों ने देखा है, सारे अधिकारियों को हमने निर्देशित किया, यात्रियों को यहाँ से सकुशल बाहर निकाला। 16,000 यात्री फंसे हुए थे, एक भी यात्री को हमने जो है कोई नुकसान नहीं होने दिया। और इसमें जो हमारे व्यापारी भाई प्रभावित हुए थे, जहां भूस्खलन हुआ था, उनके लिए भी हमने 9 करोड़ 64 लाख की धनराशि सहायता राशि के रूप में चेक बनाकर उनके घरों तक भेजा है। भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को याद होगा कि 2013 में भी ऐसी आपदा आई थी। उस समय किस प्रकार से काम हुआ था? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बड़े बड़े ट्रकों में सामान दिल्ली में जो है उत्तराखंड आने के लिए, केदार के लोगों के लिए, यहाँ आपदा प्रभावितों के लिए रखा गया था। लेकिन वो सामान हमारे बीच में केवल इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शहजादे श्री राहुल गांधी उनको झंडी दिखाने वाले थे, और झंडी दिखाने की बजाय वो कहां विदेश चले गए, और उनके विदेश जाने के कारण से वो सारा का सारा सामान सड़ गया, गल गया, और हमारे आपदा पीड़ित लोग उसका इंतजार करते रहे। वालों, ये इनकी सच्चाई। आप देखिए इनकी करनी और कथनी में किस प्रकार का अंतर है, किस प्रकार की शैली में अंतर है। भाइयों बहनों, आज ये ऐसे कायर कांग्रेस आप सबके बीच में आते हैं, बरगलाते हैं, हमको भी लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केदारनाथ जाने वालों की जो संख्या थी वो लगातार घट रही थी, साल दर साल घट रही थी, और अब साल दर साल बढ़ रही है। पहले आपको याद होगा 2014 की आपदा के बाद 40,000 यात्री आते थे, पूरे साल में 2-3 लाख यात्री आते थे, और पिछले साल 2023 में ये आंकड़ा 20 लाख से ज्यादा पहुंच गया। भाइयों, इस साल भी
56 दिन यात्रा कम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़ा 16.5 लाख से ज्यादा गया है भाई। इतनी भीषण आपदा के दौरान भी, जिससे आज निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हमारे व्यापारियों का रोजगार का साधन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हुई, हमसे भी गलती हुई। कहीं रजिस्ट्रेशन को लेकर क्योंकि अत्यधिक लोग आ गए, बड़ी संख्या आ गई देश विदेश के लोगों की, लोगों ने कहा भगदड़ मच जाएगी, ये हो जाएगा, सबको रोकिए, सबको वहां उतने ही भेजिए जितनी धामों में जरूरत हो सकती है भाइयों बहनों। मैं सच्चाई आपके सामने कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये चुनाव हुआ, इस समय में लोग आ गए अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो हमने उनको जो है कहा कि नहीं, रजिस्ट्रेशन से हम लोगों को भेजेंगे, 20,000 25,000 जितनी कैपेसिटी है, केदार धाम भेजेंगे, बद्रीनाथ जी में भेजेंगे, यमुनोत्री भेजेंगे, गंगोत्री भेजेंगे। हाँ, लेकिन उस समय पहले चरण में जरूर परेशानी हुई, गलती हुई, उसको हम मानते हैं, लेकिन सुधारने का काम भी हम ही करेंगे। हमने सुधारा भी है, दूसरे चरण की यात्रा में हमने उसको सुधारा है। आप लोगों को शुरुआती दिनों में कष्ट उठाना पड़ा है, भविष्य में हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं। यात्रा प्राधिकरण इसीलिए बना रहे हैं कि अब कोई सुरक्षा की कोई चिंता हमारे आने वाले यात्रियों को न हो, वो लगातार यात्रा करने आए और यहाँ के हमारे व्यापारियों को भी परेशानी न हो। टेंट वाले उनको भी परेशानी हुई, मैं जानता हूँ, लेकिन हमने तय किया है अब हम टेंट 1 साल के लिए नहीं देंगे, आने वाले समय में हम उनको 3 साल के लिए टेंट देंगे भाई। ऐसे अनेक काम है जो यात्रा में हमको सुधारीकरण करना है। घोड़े खच्चर वाले, गाड़ी वाले, टैक्सी वाले, होटल वाले, जिनको जहाँ परेशानी हुई है हम उसको दूर करेंगे भाइयों बहनों। कुछ अधिकारियों के गलत व्यवहार के कारण भी आपको समस्या आई है, अभी तो भरत चौधरी जी कह रहे थे 22 किलोमीटर जाना है वापस। मैं सोच रहा था जल्दी जाऊंगा, आप लोग भी थक गए होंगे, आपने यहीं पर बुला दिया। आपका धन्यवाद, कार्तिक स्वामी की जय, आप सबकी जय। मैं मानता हूँ कि इस यात्रा में कुछ अधिकारियों के कारण भी दिक्कत आई। हमने ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित किया है, आगे चलकर हम तुरंत इस यात्रा की पूरी समीक्षा करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम इसकी समीक्षा करेंगे। भाइयों बहनों, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमको कोई संकोच नहीं है कि हम उस गलती को स्वीकार न करें। हम उस गलती को स्वीकार करते हैं और उसको ठीक करने की भी पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और मैं आप सबसे एक बात और कहता हूँ, जब मेरी इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे सैनिक बैठे हैं जिन्होंने मेरा स्वागत किया। भाइयों बहनों, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। एक सैनिक का बेटा अनुशासन से बधा होता है, जिम्मेदारी से बधा होता है। उसके लिए पूरा राज्य एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक एक है। और जाति से मैं क्षत्रिय कुल में मैंने जन्म लिया है और मेरे आराध्य श्री प्रभु राम हैं। इसलिए शासन में कहीं भी मेरे रहते हुए थोड़ी भी कमी रह जाती है तो मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करता हूँ। हम सनातन का अपमान करने वाली, हिंदुत्व का उपहास उड़ाने वाली कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो इनके नेता कहते हैं, कोई इनसे पूछता है कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है, तो कहते हैं सनातन मलेरिया है, सनातन डेंगू है, सनातन वायरल फीवर है, मेढक की संज्ञा देते हैं। भाइयों बहनों, हमारे नवरात्र लगे होते हैं, नवरात्रों के समय में मीट खाते हैं, बड़ी बड़ी थालियों में बनाते हैं, मच्छी बनाते हैं। अरे खाओ, अंदर खाइए, आपको हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं, लेकिन आप चिढ़ाने का काम करते हो इसलिए कि एक वर्ग का वोट लेना होता है। वोट लेने के लिए ये भगवान राम की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। वो जानते हैं क्यों नहीं गए वो लोग? आप भी सोच रहे होंगे, मेरे मन में भी बहुत दिनों तक प्रश्न था, मान जी मेरे मन में बड़ा प्रश्न था चंडी भाई, कि ये लोग मोदी जी ने इनको निमंत्रण भेजा कि भाई आप लोग प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करते हैं, राम तो तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, आइए। ये नहीं गए क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला था। इनके मन में भय था
कि अगर हम राम मंदिर की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे तो एक वर्ग विशेष इनको वोट नहीं देगा, इसलिए नहीं गए भाइयों बहनों। ये हमको समझना होगा भाइयों बहनों। ये बेटियों को तंदूर में जला देने वाले कांग्रेसियों को कांग्रेसी है, आज कह रहे हैं कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। आने वाले समय में जो हमारे ये 6 विधायक यहाँ मंच पर बैठे हैं, इनमें से जो है 2 कम हो जाएंगे, इनकी जगह जो है 2 हमारी मातृशक्ति आ जाएगी। अच्छा, नहीं ये तो हाँ, एक और जुड़ जाएगा। तो ये आज कह रहे महिलाओं का सम्मान नहीं करते भाई बहनों। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के और भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण से आज द्रौपदी मुर्मू जी एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला हमारे देश का नेतृत्व कर रही है। हमने उत्तराखंड में भी विधानसभा की अध्यक्ष हमारी महिला है, उनको बनाया है। इसके साथ ही पिछली बार हमने इस क्षेत्र से हमारी पार्टी शैला रानी दीदी को यहाँ से टिकट दिया और इस बार हमने आशा दीदी को दिया है। भाइयों बहनों, ये टिकट साफ बताता है कि हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण आज सभी सरकारी नौकरियों में हमने अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए कर दिया है। क्योंकि कोऑपरेटिव में भी हमने 30% आरक्षण कर दिया है, पंचायतों में पहले से हमने कर दिया है। भाइयों बहनों, इसलिए किया है, हम जानते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर, हमारे पहाड़ में हमारी माताएं बहनें कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। मैंने स्वयं इस बात को देखा है। जब मैं छोटा था तो कैसे हमारी माँ घास काटने जाती थी, घास काटने से आकर कैसे हमारे लिए खाना बनाती थी, फिर कैसे जानवरों को दाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी। कई बार तो जब छोटे होते थे हम, तो अपने पीठ में एक क्या बोलते हैं उसको, पीछे ऐसे ऊपर रख दिया और पीछे से ऐसे दांत के जो है घास भी काट रही है और बच्चे को भी पीछे रखती है बाहर से। तो ये मैंने देखा है अपनी माँ को करते हुए। इसलिए हम लोग जानते हैं कि हमें मातृशक्ति का सम्मान कैसे करना है, अपनी माताओं बहनों के लिए क्या काम करना है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं। आप सभी इस बात की साक्षी हैं कि हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। बेटियों की पढ़ाई के लिए आज हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। 9वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर हम साइकिल दे रहे हैं उनको, मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में। महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का हमने प्रावधान किया है, जिससे कि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। और मुझे खुशी है कि इसके कारण से आज हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, हमारी माताएं बहनें एक क्रांति ला रही हैं। 1 लाख लखपति दीदी बन चुकी है अभी तक उत्तराखंड के अंदर, और अगले 1 साल में हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आपके द्वारा बनाए गए उत्पाद आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी डिमांड हो रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने इसके लिए जो है शुरू किया है। उसमें आप अपने बिना सिलाई के, बुनाई के, खाने के तमाम प्रकार के जो आइटम बना रहे हैं, उन सबको बाजार मिल रहा है। भाइयों बहनों, लखपति दीदी योजना हो, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, घसियारी कल्याण योजना, नंदा गौरा योजना, ऐसी अनेक योजनाएं आज हम हर तरह से महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति कर रही है। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान होता तो शैला दीदी उस समय कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होती। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस का पूरा चुनाव झूठ और अफवाहों पर टिका है। लेकिन आज कांग्रेस के लोगों की जो सच्चाई है वो बच्चे बच्चे को पता चल गई है। 2017 से 12 तक उनके विधायक जी ने किस तरह से काम किया है हमको पता है। वो 5 साल भी यही कहते रहे कि हमारी सरकार नहीं है। अभी भरत चौधरी भी कह रहे थे। और मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा 5 मिनट और मैं बोल देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अब मैं इतने साल से मैं भी मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन एक बार भी भाई मनोज रावत जी मेरे पास भी नहीं आए, और मेरे से पहले तीरथ जी थे, उनके पास भी नहीं गए, त्रिवेंद्र जी थे, उनके पास भी नहीं गए। और ये हमारी आशा दीदी, ये कम से कम सैकड़ों बार आई होगी बिना विधायक रहते हुए।
कई बार आई। मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, कार्तिक स्वामी की कसम खा के कहता हूँ, कभी उन्होंने मुझसे टाइम भी नहीं लिया। आप सोचिए, क्षेत्र की अगर चिंता होती तो कभी समय लेते, आते, क्षेत्र के बारे में बात करते। बस वो चुनाव के लिए इस क्षेत्र में आए हैं। आप सब लोगों से कहेंगे मैं तो आपका घर का हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, आपके बीच का हूँ, लेकिन सारे काम वो क्षेत्र से बाहर करते हैं, रहते भी क्षेत्र से बाहर हैं, अपने व्यापार भी, अपनी दुकानदारी भी सब क्षेत्र से बाहर करते हैं। और चुनाव खत्म होते ही कहाँ है, फिर वो वापस, चुनाव 20 तारीख को खत्म हुआ, फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने आशा दीदी को जिताने का मन बना लिया है, मुझे पता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना है, किसी के झांसे में नहीं आना है। और सनातन विरोधी जो कांग्रेस है, भ्रष्टाचारी जो कांग्रेस है, इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को जड़ से खत्म करना है। आप लोग तैयार हैं ना जड़ से खत्म करने के लिए? चलिए हाथ उठा के कहिए जोर से, तैयार है? केदारनाथ विधानसभा में इस बार कमल खिलाएंगे ना? खिलाएंगे। श्रीमती आशा नोटियाल जी को विजयी बनाएंगे। विजयी बनाएंगे।